नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का षष्ठः पाठः समुद्र तटः का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। षष्ठः पाठः, छठा पाठ। समुद्र तटः, समुद्र, समुद्र, तटः किनारा, समुद्र का किनारा। एषः समुद्र तटः, एषः यह समुद्र तटः, समुद्र का किनारा है। यह समुद्र का तट है या समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, अत्र यहाँ जनाः लोग पर्यटनाय पर्यटन के लिए या घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, केचन कुछ तरंगैः तरंगों के साथ क्रीडन्ति खेलते हैं, कुछ तरंगों के साथ खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति, केचन कुछ च और नौकाभिः नाव से जल विहार कुर्वन्ति करते हैं और कुछ नौका से जल विहार करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, तेषु उनमें केचन कुछ कन्दुकेन बॉल से क्रीडन्तु खेलते हैं, उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, बालिकाः बालिकाएँ, बालकाः बालक च और बालुकाभिः रेत से बालुकागृहं रेत का घर रचयन्ति बनाते हैं। बालक बालिका और बालक रेत से बालू का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, मध्ये मध्ये बीच बीच में तरंगाः तरंगें बालुकागृहं बालू के घर को प्रवाहयन्ति बहा ले जाती हैं। बीच बीच में तरंगें रेत के घर को बहा ले जाती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, एषा यह क्रीड़ा खेल प्रचलति एव चलता ही रहता है, यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि, समुद्र तटाः समुद्र के किनारे न नहीं केवलम केवल पर्यटन स्थानानि घूमने के जगह नहीं हैं। समुद्र तट न केवल घूमने की जगह है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, अत्र यहाँ मत्स्यजीविनः मछुआरे अपि भी स्वजीविकां अपनी जीविका या अपनी रोजी रोटी चालयन्ति चलाते हैं। यहाँ मछुआरे अपनी रोजी रोटी भी चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति, अस्माकं हमारे देशे देश में बहवः बहुत से समुद्रतटाः समुद्र तट सन्ति हैं, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तटाः अति प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषु इनमें मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तटाः बहुत ही प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, गोवा तटः गोवा का किनारा विदेशी पर्यटकेभ्यः विदेशों के पर्यटकों को समाधिकम सबसे अधिक रोचते अच्छा लगता है। गोवा का समुद्र तट विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, विशाखापत्तनम तटः विशाखापत्तनम का तट वैदेशिक व्यापाराय विदेशों से व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। विशाखापत्तनम का तट
विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि तट नारियलफलेभ्यः नारियल के लिए ज्ञायते जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर सर्वे जना सभी लोग स्वैरम स्वेच्छा से या बिना रोक टोक के विहरंती घूमते हैं। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग बिना रोक टोक के घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर का मेरीना तट देशस्य देश का सागर तटों में दीर्घतमः सबसे लंबा है। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में सबसे लंबा है। भारतस्य तिस्रसु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। भारत की तिस्रसु तीनों दिशाओं में समुद्र तट सन्ति हैं। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अस्माद् इस एव ही कारणात् कारण से भारत देश प्रायद्वीप इति ऐसा कथ्यते कहा जाता है। इसी कारण से ही भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में बंगोपसागर है या बंग सागर है। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। पश्चिम दिशा में च और अरब सागर है। पूर्व दिशा में बंग सागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां इन त्रयाणां तीनों का अपि भी सागरों का संगम कन्याकुमारी तट पर भवति होता है। इन तीनों सागरों का संगम भी कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते। अत्र यहाँ पूर्णिमा को चंद्रोदय चंद्रमा का उदय, सूर्यास्तः सूर्य का अस्त, च और युगपदेव एक साथ ही द्रष्टुम देखा शक्यते जा सकता है। अत्र यहाँ पूर्णिमा को चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त एक साथ देखा जा सकता है। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है उच्चारणं कुरुत। उच्चारण करो। तरंगैः मत्स्यजीविनः विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः तिस्रसु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदयः। प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखित। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का है जनाः काभिः जल विहारं कुर्वन्ति। लोग किससे जल विहार करते हैं। आप लोग याद रखेंगे जिस विभक्ति, जिस वचन और जिस लिंग में प्रश्न पूछा जाएगा उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग में आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर जो काभी है यह स्त्रीलिंग का तृतीय विभक्ति बहुवचन है। उत्तर आएगा जनाः नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति। लोग नावों से जल विहार करते हैं। खा है भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः कः। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। तो यहाँ पर कहा पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है। उत्तर आएगा भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट चेन्नई नगर का मेरीना तट है। गा है जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति।
लोग कहाँ पर बेरोक टोक के घूमते हैं। तो जहाँ पर कुत्र है वहाँ सप्तमी विभक्ति एकवचन आएगा। उत्तर आएगा जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैरं विहरन्ति। लोग मुंबई नगर के जुहू तट पर बेरोक टोक घूमते हैं। घा है बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति। बालक रेत से क्या बनाते हैं। तो उत्तर आएगा बालकाः बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। यहाँ पर जो किम है यह द्वितीय विभक्ति एकवचन है। णा है कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते। कोच्चि तट किससे जाना जाता है या किसके लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर जो केभ्यः यह तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। उत्तर आएगा कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि तट नारियल के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3 है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से दिए गए पदों से चुनकर के रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। का है कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां डैश भवति। कन्याकुमारी तट पर तीनों सागरों का होता है। तो इसमें आएगा संगमः, संगम होता है। खा है भारत देशः डैश इति कथ्यते। इसमें आएगा प्रायद्वीपः, भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। गा है जनाः समुद्र तटम डैश आगच्छन्ति। इसमें आएगा पर्यटनाय, लोग समुद्र तट पर घूमने के लिए आते हैं। घा है बालेभ्यः डैश रोचते। इसमें आएगा क्रीड़ा, बच्चों को खेलना अच्छा लगता है। णा है भारतस्य पूर्व दिशायां डैश अस्ति। इसमें आएगा बंगोपसागरः, भारत के पूर्व दिशा में बंगोपसागर है। प्रश्न नंबर 4 है यथा योज्यम योजते। शब्दों के अनुसार मिलान कीजिए। पहला है समुद्र तटः, इसका आएगा पर्यटनाय, समुद्र तट किसके लिए, घूमने के लिए। क्रीडनकम, इसका आएगा खेलनाय, खेलने के लिए। दुग्धम पोषणाय, दूध पोषण के लिए। दीपकः, दीपक किसके लिए होता है, प्रकाशाय, प्रकाश के लिए। विद्या, विद्या किसके लिए होती है, ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। प्रश्न नंबर 5 है तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला उसने दे रखा है व्योमः मित्रेण सह गच्छति। व्योम मित्रों के साथ जाता है। का है बालका डैश सह पठन्ति। इसमें आएगा बालिका भी, तृतीय विभक्ति बहुवचन आएगा कि बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। खा है तडागः डैश विभाति। यहाँ पर आएगा कमलहि, यहाँ पर भी बहुवचन है कमल का, तृतीय विभक्ति का। तो तालाब कमलों के साथ शोभा देता है। गा है अहम अपि डैश खेलामी। इसमें आएगा कंदुकेन, मैं भी गेंद के साथ खेलता हूँ या गेंद से खेलता हूँ। घा है अश्वाः डैश सह धावन्ति। इसमें आएगा अश्वही, घोड़ा घोड़ों के साथ दौड़ता है। णा है मृगाः डैश सह चरन्ति। इसमें भी आएगा मृगही, इसमें तृतीय विभक्ति का बहुवचन आएगा। और अश्वही में भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन आएगा कि हिरण हिरणों के साथ चरता है। प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखितम वृत्तचित्तम पश्यत। उदाहरणम अनुसारेण कोष्ठकगतैः शब्दैः उचित वाक्यानि रचयत। नीचे दिए हुए गोले में देखें उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए शब्दों से उचित वाक्यों की रचना कीजिए। तो पहला उसने बना करके दे रखा है जिसमें सबसे पहले गोले में रहीम है। तो इसका मतलब है कि सभी वाक्यों का जो कर्ता है वो रहीम होगा और रहीम के साथ ही हमको सभी वाक्यों का निर्माण करना है। पहला उसने उदाहरण के लिए दे रखा है रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। रहीम मित्र के साथ खेलता है, इसलिए मित्र में तृतीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है। दूसरा बनेगा रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। रहीम साइकिल से बाजार जाता है। तीसरा है रहीमः कलमेन पत्रम लिखति। रहीम कलम से पत्र लिखता है। चौथा बनेगा रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति।
रहीम हाथ से गेंद को फेंकता है। पांचवा बनेगा रहीमः नौकया जल विहारम करोति। रहीम नाव से जल विहार करता है। छठवां बनेगा रहीमः चषकेन जलम पिबति। रहीम गिलास से पानी को पीता है। सातवां बनेगा रहीमः तूलिकया चित्रम रचयति। रहीम तूलिका में चित्र बनाता है। आठवां बनेगा रहीमः वायुयानेन ह्य आगच्छत। रहीम हवाई जहाज से कल आया। प्रश्न नंबर 7 है कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित पद का प्रयोग करके रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। का है धनिकः डैश धनम ददाति। इसमें आएगा निर्धनाय कि पैसे वाला गरीबों के लिए धन देता है। खा है बालः डैश विद्यालयम गच्छति। इसमें आएगा पठनाय बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। गा है सज्जनाः डैश जीवन्ति। इसमें आएगा परोपकाराय कि जो सज्जन लोग होते हैं वह दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। घा है प्रधानाचार्यः डैश पारितोषिकम यच्छति। इसमें आएगा छात्रेभ्यः। प्रधानाचार्य छात्रों को पुरस्कार देते हैं। णा है डैश नमः। इसमें आएगा शिक्षकाय के अध्यापकों के लिए नमस्कार है।